हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। मैंने इसके पहले आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बताया था। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन या इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको कहेंगे बच्चों इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम लिख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ होते हैं क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए देखें, एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक रिएक्शन हमने ले ली। एक रिएक्शन है बच्चों, इसमें देखिए ये दरअसल क्या है, ये शुद्ध धातु है Zn। जिंक धातु कैसी है? शुद्ध है। तो इसमें कहेंगे अपन, इस पर 0 आवेश है। इस पर संयोजकता कैसी है? 0 है। इस पर ऑक्सीकरण संख्या कैसी है? 0 है। और Zn, ये देखें आप, अब देखें ZnSO4 बन गया, ये जिंक सल्फेट बन गया है। इस पे देखें बच्चों, जो भी अणुसूत्र बनता है, जो भी रासायनिक सूत्र बनता है, इन रासायनिक सूत्रों पर सबका अपना आवेश होता है, धातु का, अधातु का। इसमें इधर हम बता देते हैं आपको, Zn पर +2 आवेश होता है और SO4 पर -2 आवेश होता है। ये दोनों मिलकर ही कैसे बनाते हैं? ZnSO4 बना लेते हैं। ये दोनों ही आवेश कैसे हो जाते हैं? प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो Zn पर कितना होता है बच्चों? +2 चार्ज होता है। SO4 पर -2 चार्ज होता है। Zn पर अभी जो है कोई आवेश नहीं था, शून्य आवेश है। ये शुद्ध धातु है और इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया तो +2 चार्ज आ गया। Zn पर क्या आ गया? +2 चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो Zn का इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकलना हो रहा है। निकलना मीन्स त्याग हो रहा है। तो क्या कहलाएगी? यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण कहलाएगी। इधर देखेंगे, इस पर बच्चों +2 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज होता है CuSO4। इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। और यहां से देखें आप,
ये काय में चेंज हो गया, Cu में हो गया बच्चों। +2 चार्ज से क्या बना है, Cu बना है। इसका मतलब तो ये हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना हो रहा था बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम संयोजकता का बढ़ना, संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना हो रहा था। यहाँ पे जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, कहोगे ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या है +2, या ऐसे कहेंगे ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और Cu में ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, ग्रहण करना। तो क्या होगा, कहोगे ये तो इलेक्ट्रॉन जहां पे ग्रहण किए जाते हैं उसको अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि संयोजकता का कम होना। यहाँ पे कितनी संयोजकता हो गई, क्योंकि शुद्ध धातु हो गई है Cu, तो शून्य हो गई संयोजकता, शून्य हो गई ऑक्सीकरण संख्या। तो संयोजकता का घटना, Cu से CuSO4 से Cu में, CuSO4 का अपचयन हो गया Cu में, और इधर Zn का ऑक्सीकरण हो गया ZnSO4 में। ऑक्सीकरण किसका हुआ बच्चों, Zn का हुआ, किसमें हुआ, ZnSO4 में हुआ। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। तो यहाँ पे Zn क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। यहाँ पे Cu क्या कहलाएगा, यहाँ पे CuSO4 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसमें हो रहा है, Cu में हो रहा है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो यहाँ पे CuSO4 क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया। देखिए इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण O का जुड़ना और O का कम होने के आधार पर दिखाएंगे आपको। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, कल मैंने इसको आपको बताया था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है O का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, H का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, या विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, और या संयोजकता का बढ़ना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ये होता है ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होता है, जस्ट उल्टा कर दीजिए, O का निकलना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, और संयोजकता का कम होना या ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। इसी के आधार पर हम इसको सब करेंगे। इधर देखेंगे बच्चों, इधर ZNO है और ZNO किस में बदल गया, Zn में। यहाँ पे किसकी कमी आई, कहोगे O की कमी हो गई, मतलब O निकल गया। O क्या हो गया, निकल गया। ठीक है ना, O का निकलना मतलब O की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है बच्चों, वहां पे अपचयन होता है। वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन। इधर देखेंगे, ये कार्बन है, C है, C काय में बदल गया, CO में। यहाँ पे देखो O जुड़ गया, और जहां O जुड़ता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वहां पे क्या होता है, O का, इधर लिख देते हैं बच्चों, O का जुड़ना। जब O जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। देखो बच्चों, दोनों चीजें आ गई इसमें, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन होगा, तो कह देना रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स है। यहां लिख देंगे आप ZNO का Zn में क्या हो रहा है, Zn में अपचयन हो रहा है, अपचयन, अपचयन हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, C का, कार्बन का CO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। C का CO में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चों।
ऐसे इसको भी देख लीजिए, Mg है, Mg से MgO बन रहा है, इसमें O जुड़ रहा है। देखो बच्चों, Mg में क्या हो गया, O जुड़ गया है। जहां O जुड़ता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। O का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इधर देखें, इधर बच्चों O की कमी आ रही है तो यहाँ पे O2 का MgO में क्या हो जाएगा, अपचयन भी हो सकता है साथ में। इधर देखेंगे Cu का CuO, यहाँ पे भी O का जुड़ना है, O का जुड़ना, तो क्या कहलाएगा बच्चों, ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे Cu का CuO में ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे Mg का MgO में ऑक्सीकरण हो जाता है। अगर आपसे पूछे Mg क्या है जिसका ऑक्सीकरण होता है, वो अपचायक कहलाता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। नेक्स्ट देखें बच्चों, और भी उदाहरण हम देखेंगे, और भी उदाहरण देखेंगे। अभी मैंने O के निकलने और जुड़ने के आधार पर बताया था, अब देखेंगे हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। अब हाइड्रोजन निकलेगा और जुड़ेगा, उसके आधार पर देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या था, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और काय में बदल गया, H में बदल गया, सल्फर में बदल गया। ये मीन्स H क्या हो गया, निकल गया बाहर, H निकल गया बाहर। क्या हो गया, H निकलना। H का निकलना किसमें होता है, H का निकलना ऑक्सीकरण में होता है। यहां लिखेंगे H का निकलना, H का निकलना क्या कहलाएगा, कहोगे ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। यहां पे देखें O की कमी आ गई बच्चों, यहां पे क्या आ गई, O की कमी हो गई, एक O इधर कम हो गया, H2O में चला गया। जब O की कमी होती है तो अपचयन कहलाता है। O की कमी होगी तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा बच्चों। ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, दोनों चीजें हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। यहां लिख देंगे आप, क्या हो रहा है इसमें, H2S का S में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पे लिख देंगे O2 का H2O में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे अपचायक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। यहाँ पे H2S अपचायक कहलाएगा, O2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। और देखते हैं बच्चों, इधर देखेंगे, ये एथेनॉल दिया है बच्चों, ये एथेनल है, ये एथेनल, ये एथेनल है बच्चों, एथेनल। इसको देखें बच्चों, इस एथेनॉल में आप देखिए जरा, इस एथेनॉल में क्या दिख रहा है, इसमें 6H दिख रहे हैं। H के कितने परमाणु हैं, 3 2 5 1 6 परमाणु हैं। और यहाँ पे एथेनॉल में बच्चों देखो कितने परमाणु हैं, 3 A हैं, 4। H के कितने हैं, 4 परमाणु हैं। इसमें 6 परमाणु है, 6 से कितने रह गए, 4। इसका मतलब क्या हुआ, H की कमी हो गई, मीन्स H निकल गया। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। H का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर लिख देंगे CH3 CH2 OH का CH3 CHO में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया बच्चों। और देखेंगे इसी प्रकार की अपक्रियाएं हैं। यहां देखें,
सी। देखो बच्चों, सी में क्या H2 जुड़ गया, जहां H2 जुड़ता है वहां पे अपचयन होता है। H2 का H का जुड़ना, हाइड्रोजन का H का जुड़ना क्या होता है बच्चों? अपचयन होता है। अपचयन, यहां पे क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया। आगे देखें, और भी उदाहरण है बच्चों। ये देखिए, अब संयोजकता के आधार पर कैसे होता है, अभी मैंने एक रिएक्शन आपको समझाई थी। Zn पर क्या है? शून्य आवेश है, और यहाँ पे बच्चों क्या है? +2 चार्ज होता है Zn पर, इस पर -2 चार्ज होता है, इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है, इस पर क्या है? शून्य आवेश है। Zn में क्या हो रहा है? +2 चार्ज आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ इसको, सबसे पहले मैंने इसी को समझा था, आप वहां देख लेना, इसको पूरा कर लेना। चलो, इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखें, ये संयोजकता के आधार पर था रिएक्शन, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहां देखें बच्चों, यहाँ पे +2 चार्ज था और यहाँ पे क्या हो गया? शून्य हो गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, तो तभी तो प्लस माइनस खत्म होगा, तो Cu बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है, E का ग्रहण करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसको देखें बच्चे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखें, ये संयोजकता के आधार पर है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वहां पे आप देख लेना संयोजकता कैसे बढ़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे संयोजकता बढ़ रही है, और जब संयोजकता बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे संयोजकता क्या हो रही है? घट रही है, तो अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखेंगे बच्चों, ये Cu चार्ज है, इस पर कितना है? 0 आवेश है अभी, और ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अब इसने क्या किया? Cu+2 जो आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिए, तो +2 -2 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? Cu बचेगा। ये शुद्ध धातु हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों? ग्रहण करना है, इसलिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो अपचयन होता है, अपचयन होता है। तो ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। यहाँ पे कहोगे Cu+2 आयन में क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए Cu क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। यहाँ पे Cu+2 आयन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, इसलिए Cu+2 आयन ऑक्सीकारक कहलाएगा। इधर देखेंगे बच्चों, SN4 आयन है प्लस के, ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और SN2+ आयन बना रहा है। इसका मतलब तो सीधा है, क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसको देखें, Sn+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, पहले से 2+ आयन थे, 2+ आयन और बढ़ जाएंगे, तो Sn+4 आयन बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, E का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है, निकलना हो रहा है, तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण
करण कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। बच्चों ये ऑक्सीकरण हो गया, ये अपचयन हो गया। SN+2 अपचायक कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और देख लेते हैं इसके उदाहरण, और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। संयोजकता के आधार पर हो गया, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी है बच्चों इसके, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए आप Ki, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड से क्या हो रहा है, आई का त्याग हो रहा है। पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो रहा है, माफ कीजिएगा, के का त्याग हो रहा है। के आई में से के का त्याग हो रहा है, और के क्या है, के का त्याग लिख देंगे यहाँ पे। अब दरअसल क्या है, इस पर प्लस आयन होते हैं। के का त्याग, के का त्याग, जब के का त्याग, के क्या है, एक विद्युत धनात्मक तत्व है बच्चों। के क्या है, एक विद्युत धनात्मक तत्व है। जब H का त्याग होता है या H का निकलना होता है या विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना होता है, वहां पे ऑक्सीकरण होता है। वहां पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। वहां पे ऑक्सीकरण होता है। मैंने ऑलरेडी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपको लिखा दिया था ये सारी चीजें, वहां पे आप देख सकते हैं। तो के आई क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। और के आई का ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है बच्चों, I2 में हो रहा है, आयोडीन में हो रहा है। यहाँ पे देखिए Cl2 से एक Cl त्याग कर रहा है। जब Cl त्याग होगा, Cl पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो कह देना Cl का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। Cl का त्याग हो रहा है। जब विद्युत ऋणात्मक तत्व का त्याग होता है तो कह देना अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें MnO4। MnO4 देखिए, यहां देखेंगे बच्चों, MnO2 है। यहाँ पे O गायब हो गया, O निकल गया, O निकल गया यहाँ से। O का निकलना क्या कहलाता है, O का निकलना, O का निकलना या कमी होना, O की कमी होना क्या कहलाती है बच्चों, अपचयन कहलाती है। अपचयन, O की कमी होती है तो अपचयन कहलाता है। कह देना MnO2 का अपचयन MnCl2 में हो रहा है। इधर देखेंगे HCl दिख रहा है आपको, HCl का किसमें, Cl2 में। HCl का किसमें, Cl2 में। क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे H का त्याग हो रहा है, H निकल रहा है। जहां पे H निकलता है बच्चों, वहां पे ऑक्सीकरण होता है। H का निकलना, H का निकलना, जब H निकलता है तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पे आप सारी चीजें लिख सकते हो, यहाँ पे इसको लिख दीजिए, इन दोनों का मैं लिख देता हूं। यहाँ पे लिख देंगे के आई का I2 में, के आई का I2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्या हो रहा है इसमें बच्चों, इसमें Cl2 का KCl में अपचयन हो रहा है। Cl2 का KCl में अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसमें भी लिख देंगे हम MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है। यहां लिख देंगे, यहां लिख देते हैं MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
और क्या हो रहा है इसमें, HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए बच्चों, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी बच्चों। नेक्स्ट और देखेंगे, ये है MnO4-1 का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ये और ग्रहण कर रहा है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इस पर है ही, माइनस चार्ज में है, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, -2 चार्जेस पे हो जाएगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है, ई का ग्रहण करना, ई का ग्रहण करना क्या कहलाता है बच्चों, कह देना अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन। MnO4- क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, क्योंकि जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर। तक लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।